क्या प्रेम का देवता शिवजी की कठोर तपस्या को भंग कर सकता था? क्या हुआ जब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और क्यों प्रेम का प्रतीक कामदेव जलकर भस्म हो गए? यह कथा केवल एक युद्ध नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश भी देती है। आइए जानते हैं शिव और मदन के इस ऐतिहासिक सामना की पूरी कहानी। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट के विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई है। हमारा चैनल इसकी पूर्ण सत्यता का दावा नहीं करता। सृष्टि के आरंभ में जब संसार में असुरों और देवताओं का संघर्ष चरम पर था, तब एक अत्यंत शक्तिशाली असुर तारकासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। यह सुनकर देवता चिंतित हो गए, क्योंकि शिवजी तो गहन तपस्या में लीन थे और उन्होंने सांसारिक मोह से स्वयं को पूरी तरह अलग कर लिया था। उधर माता सती के आत्मदाह के बाद शिवजी अत्यंत विरक्त हो गए थे। वे हिमालय की कंदराओं में जाकर योग और ध्यान में लीन हो गए। न तो उन्हें संसार की कोई चिंता थी, न किसी भी प्रकार की भावनाएं उन पर प्रभाव डाल सकती थीं। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवता चिंतित थे कि यदि शिवजी का विवाह पार्वती जी से नहीं हुआ तो तारकासुर का अंत कैसे होगा। उन्होंने देवी पार्वती से प्रार्थना की कि वे शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। माता पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी, परंतु शिवजी की ध्यान साधना इतनी गहन थी कि कोई भी उनकी समाधि भंग नहीं कर सकता था। तब देवताओं ने एक अन्य योजना बनाई। वे कामदेव के पास पहुंचे, जो प्रेम और आकर्षण के अधिष्ठाता देवता थे। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे अपने पुष्प बाणों से शिवजी को प्रेम में मोहित कर दें, ताकि वे पार्वती जी की ओर आकर्षित हों और उनका विवाह संपन्न हो सके। कामदेव ने सोचा, मैंने अब तक हर देवता और मानव को अपने प्रेम के बाणों से मोहित किया है, क्या शिवजी भी मेरी शक्ति से बच पाएंगे? कामदेव ने अपने मिशन की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले वसंत ऋतु को आमंत्रित किया। हिमालय, जो बर्फीली शीतलता से घिरा हुआ था, अचानक हरियाली और फूलों से भर गया। वनों में फूल खिल उठे, मंद मंद पवन बहने लगी, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। पूरा वातावरण प्रेम और आकर्षण से भर गया। कामदेव ने अपने धनुष को उठाया और एक अत्यंत शक्तिशाली पुष्प बाण तैयार किया, जो प्रेम और कामना को जागृत कर सकता था। जैसे ही उन्होंने शिवजी की ओर लक्ष्य साधा, उन्होंने बाण चला दिया। जैसे ही कामदेव का बाण शिवजी के शरीर से स्पर्श करता है, उनके ध्यान में हल्की सी कंपन होती है, लेकिन वे तत्काल अपने भीतर के आत्मबल से इसे रोक लेते हैं। उनके अंदर क्रोध और शांति का अद्भुत संतुलन था। वे जानते थे कि उनकी तपस्या भंग करने की यह चेष्टा किसी उद्देश्य से की गई है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख खोली। जैसे ही उनका नेत्र खुला, एक प्रलयंकारी अग्निज्वाला निकली, जिसने कामदेव को पल भर में भस्म कर दिया। देवताओं की योजना विफल हो गई और वसंत ऋतु का सारा सौंदर्य एक क्षण में नष्ट हो गया। कामदेव की पत्नी रति ने जब यह दृश्य देखा तो वे विलाप करने लगी। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पति ने आपके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल देवताओं की भलाई थी। कृपया उन्हें पुनर्जीवन दें। शिवजी अपने क्रोध को नियंत्रित कर चुके थे। वे करुणा से बोले, कामदेव अब साक्षात रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन वे सदा प्रेम, आकर्षण और भावना के रूप में संसार में विद्यमान रहेंगे। हर हृदय में प्रेम की अनुभूति उन्हीं की उपस्थिति होगी, परंतु वे अब किसी को दिखाई नहीं देंगे। इस घटना के बाद पार्वती जी ने अत्यंत कठिन तपस्या की, जिससे शिवजी अंततः प्रसन्न हुए। वे स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी मिलन से भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को आतंक से मुक्त कराया। भगवान शिव की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या को कोई भी मोह माया प्रभावित नहीं कर सकती। साथ ही शिव जी केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम के भी प्रतीक हैं। अगर आपको यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगली आध्यात्मिक कहानियां
आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आगे कौन सी कथा सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।